अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर अर्धकुंभ मेले का निरीक्षण किया और समय से कार्य पूर्ण करने के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वहीं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है और मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। देश का जो छोटा किसान है, जो सीमांत किसान है, वह प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली से खुश हैं। किसान से जो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, किसानों को जो उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगती थी, उससे किसानों को मुक्ति मिलेगी। खुले बाजार में किसान अपनी फसल की कीमत वसूल पाएंगे। फसल की गारंटी भी इसमें है और इस कानून में उचित फसल मूल्य की गारंटी भी दी गई है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश का किसान समर्थवान बने। कुछ कांग्रेस के नेता और वामपंथी के जो लोग हैं वह किसानों के साथ हमेशा विरोध में ही रहे हैं। उन लोगों ने कभी चीन की कंपनियों का विरोध नहीं किया, चीन के सामान का विरोध नहीं किया। ये लोग अपने ही भारत के लोगों को डिमोलाइज करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। वैक्सीन का भी इन लोगों ने शुरू में विरोध किया था। अब किसान हमेशा से ही कर्ज में दबा रहे, ये कोई नहीं चाहता। 4,50,000 से ज़्यादा लोगों ने इन गलत नीतियों के कारण लोगों ने सुसाइड किया है। आगे कोई किसान सुसाइड ना करे, उसके लिए इस बिल को पास किया गया था। प्रधानमंत्री के खिलाफ कहे गए अपशब्दों पर कहा कि बड़ा ही शर्मनाक बयान है। कांग्रेस और वामपंथी और जिन लोगों ने मिलकर दो मुगलों की सोच थी और जो कांग्रेस की सोच थी, उसी सोच को इन लोगों ने देश पर बना रखी है। 2014 में कहूँगा कि ये देश आदेश हुआ है। वैचारिक रूप से जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इन लोगों को पच नहीं रहा था। कांग्रेस के लोगों को लगता था कि वाह, ये प्रधानमंत्री की जो सीट है उनके लिए रिजर्व सीट है। ये सीट कोई रिजर्व सीट नहीं है, इसे जनता चुनती है और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहना ये ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने प्रथम चरण में ही इस महामारी को रोकने का प्रयास किया था। अब जो कोरोना वैक्सीन आई है उससे सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है, क्योंकि संकट काल में उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य को निभाया था। वहीं ऊर्जा मंत्री ने आज वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद ऊर्जा मंत्री ने 16 फरवरी को होने वाली, यानी कि आज होने वाली अर्धकुंभ का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को समय पर कार्य पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस कुंभ मेले को कहा कि हमारा उद्देश्य है कि अर्धकुंभ ग्रीन और क्लीन बनना चाहिए। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अलग से ही इसका एक अलग अनुभव हो, ऐसा बनाया जा रहा है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जिलाधिकारी और कमिश्नर लगातार निगरानी कर रहे हैं। अगर कहीं पर कोई कमी है तो उसको हम तुरंत ध्यान में रखते हुए सही कर रहे हैं। मथुरा से गिरधर पचौरी की एक खास रिपोर्ट। भी कहा गया है तैयारियां कितनी? देखिए, दिव्य और भव्य और सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ की तैयारियां खूब जोर से चल रही हैं। लगातार हमारे सभी मेलाधिकारी और सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर, ये सब निगरानी कर रहे हैं। पूज्य साधु संतों से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं। हमारे सभी अधिकारी कहाँ का क्या क्या कोई कमी है तो उसका भी तुरंत संज्ञान ले रहे हैं। और ये सब ब्रजवासियों का संत है, सब लोग इसमें सहयोग करें और एक दिव्य, भव्य और एक सुरक्षित और इको फ्रेंडली कुंभ का आयोजन यहाँ हो रहा है, उसमें सब सहयोग करें। बड़े सौभाग्य की बात है हम सब ब्रजवासी। आज अच्छी खबर ये कि वैक्सीन शुरू हो रही है लगभग। पूरा देश अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, उनको साधुवाद दे रहा है कि उन्होंने इस महामारी में पूरी सजगता के साथ पहले चरण में इस महामारी को फैलने से कैसे रोका जाए इसके प्रयास किए और उसमें सब भारतवासियों के सहयोग से बहुत हद तक हम लोग सफल हुए। उसमें कोई गरीब रात को भूखा ना सोए, उसकी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। कोरोना योद्धा पूरी तरह से कंधे से कंधा मिलाकर प्रधानमंत्री जी के साथ जुटे रहे और आज ये बहुत सब भारतवासी अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं कि आज वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ है। और अभिनंदन इसलिए भी सब लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले जो चयन हुआ है वो जो काम करने वाले हमारे लोग हैं उन सब लोगों का चयन किया जिन्होंने
इस महामारी में सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों का पहले चरण में चयन किया गया है। कल कांग्रेस के प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री जी को अपशब्द कहेंगे। देखिए, किसान हमारा अन्नदाता है और हम भी किसान हैं, मैं भी किसान का बेटा हूं। देश का जो छोटा किसान है, जिसकी छोटी जोत है, जो सीमांत किसान है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। वो प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज जो लिया जाता है, किसान को जो कर्ज मिलता है उस पर चक्रवर्ती ब्याज लगता है, उससे मुक्ति उसको मिलेगी, आज़ादी मिलेगी उसको। खुले बाज़ार में अपनी जो फसल है उसकी कीमत वो वसूल पाएगा, तो उसकी फसल की गारंटी भी इसमें है और उसमें उचित मूल्य की गारंटी इस कानून में है और कर्ज से उसको मुक्ति मिलेगी। तो जहाँ एक तरफ देश का अन्नदाता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा है, वहीं कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस देश का किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, और कांग्रेस और वामपंथियों का जो कॉकटेल है वो हमेशा से ही गरीब और किसानों का अहित करने वाला रहा है। ये कभी भी चीन की जो कंपनियां हैं उनका विरोध नहीं करते, चीनी उत्पाद जो चीनी सामान है उसका कभी विरोध नहीं करते। ये हमेशा अपने भारत के ही लोगों को डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। वैक्सीन का भी शुरुआत में ये लोग विरोध कर रहे थे। अब किसान हमेशा से ही कर्ज में दबा रहे, ये तो कोई नहीं चाहता। 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस गलत नीतियों के कारण सुसाइड किया है। आगे भविष्य में किसान सुसाइड ना करे, क्योंकि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी होगा तो सुसाइड क्यों करेगा। लेकिन एक कांग्रेसी और वामपंथियों का जो कॉकटेल है वो नहीं चाहता कि किसान आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, इसलिए प्रोटेस्ट, धरना और इनके अस्तित्व पर भी संकट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।